वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री औरोबिंदो कॉलेज में जो है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और तबला अकम्पनिस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 25 जून 2025 लास्ट डेट है आपकी। परमानेंट बेसिस पर ये सिलेक्शन रहेगा आपका। अगर बात करें यहाँ पे देखिए वैकेंसी लिखी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की UR की 1 है, सेक्शन ऑफिसर UR 1 SC 1 और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट आपकी UR की रहेगी 1, सीनियर असिस्टेंट की SC की 1 है, असिस्टेंट की SC की 1 है, जूनियर असिस्टेंट की UR की है 1, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 2 वैकेंसी UR की है और तबला कंपनिस्ट की भी UR की 1 है और लाइब्रेरी अटेंडेंट 2 UR है, 1 OBC की है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की अपर एज लिमिट 40 साल है। बाकी सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट 35 साल है, असिस्टेंट की 32 साल है, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी 32 साल है और तबला कंपनिस्ट की 45 साल है। आगे बात करते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 55% यानी 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और साथ ही साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की और 40 एज मैक्सिमम रहेगी। सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ सीनियर असिस्टेंट आपका यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री प्लस मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस एज अ स्टेनोग्राफर होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट। असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट, मैक्सिमम एज 32, इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी अटेंडेंट में 12th होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस। तबला कंपनिस्ट में आपको तबला का डिग्री होना चाहिए आपके पास और आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर आपकी नेक्स्ट चीज़ है फीस की। तो जनरल अनरिजर्व की 1000 रुपीज़ फीस है, OBC NCL EWS फीमेल 800 रुपये फीस है, SC ST PWBD की 600 रुपये फीस है। नेक्स्ट यहाँ पे कास्ट कैटेगरी की लिखी हुई है जो कि आप पढ़ सकते हो यहाँ पर किस किस तरीके से है। एग्जामिनेशन की बात करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पे 2 स्टेज पे एग्जाम होंगे रजिस्ट्रार के लिए, जिसमें जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, मैथ्स और आपकी हायर एजुकेशनल 100 क्वेश्चन 400 नंबर के रहेंगे। स्टेज 2 में मेंस का एग्ज़ाम रहेगा, उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा 70 मार्क्स का, ठीक है। वही अगर बात करते हैं आपका इंटरव्यू 30 नंबर का रहेगा, फिर इंटरव्यू 3 बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम का सिलेबस भी दिया हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हो। सेक्शन ऑफिसर के लिए भी आपका पहला प्री होगा, जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, मैथ्स और हायर एजुकेशनल 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के। वही अगर बात करें यहाँ पर जो आपकी डिस्क्रिप्टिव होगा 2 घंटे का टाइम दोनों में मिलेगा आपको, 70 मार्क्स का और 30 नंबर का आपका जो रहेगा वहाँ पर इंटरव्यू रहने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर आपका नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, तो इनका सबसे पहले जो होगा वो 35 क्वेश्चन आपका IT से रिलेटेड रहेंगे, 35 रीजनिंग, 35 क्वेश्चन मैथ्स और 45 आपके हायर एजुकेशन। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के रहेंगे आपके, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका मेंस होगा डिस्क्रिप्टिव जो भी आपका 300 नंबर का होगा और फिर आपके स्किल टेस्ट यानी आपका टाइपिंग वगैरह होगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर आपकी नेक्स्ट पोस्ट के लिए जो कि आपकी सीनियर असिस्टेंट के लिए है। यहाँ पर भी आपका प्री का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन 300 नंबर की, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स और हायर एजुकेशन, 3 घंटे का टाइम रहेगा और मेंस में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव 200 नंबर का होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि आपको क्वालिफाई करना होगा, यहाँ पे 100 नंबर का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आपका है यहाँ पर असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर भी आपका प्री वाला पेपर रहेगा सेम, 150 क्वेश्चन 300 नंबर 3 घंटे का और मेंस रहेगा आपका 200 नंबर का, ठीक है। और फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग होगी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 या फिर हिंदी में 100 मार्क्स का। उसके बाद आपका नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की, तो यहाँ पर भी प्री होगा आपका 150-300 नंबर का, 3 घंटे का टाइम और मेंस होगा डिस्क्रिप्टिव 200 नंबर का, फिर स्किल टेस्ट होगा 100 नंबर का। फिर आपकी बात करते हैं यहाँ पर आपकी नेक्स्ट जो है वो लाइब्रेरी अटेंडेंट की है। तो यहाँ पर जो एक पेपर आपका लिया जाएगा वो होगा ऑब्जेक्टिव, 150 क्वेश्चन 3 घंटे का टाइम, 300 मार्क्स का रहेगा, जिसमें लाइब्रेरी एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस आएगा आपका, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, मैथ्स आएगा और इंग्लिश और हिंदी आएगा, 150-300 नंबर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो तबला वगैरह जो अकम्पनिस्ट है उसके लिए यहाँ पर आपका पहले तो रिटन टेस्ट होगा आपका, इसके अंदर 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे जिसमें आपका डिटेल में आपके सब्जेक्ट से कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, आपके ही सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब आपको तबला वबला बचा के दिखाना पड़ेगा, वो वाली चीज़ होगी यहाँ पर 100 मार्क्स का। चलिए ये सिलेबस भी मैंने आपको बता दी, जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।